ह्यूमेन फेस ऑफ कंजर्वेशन। उसका ये बेसिक संक्षिप्त जो अगर मैं उसका करूँ तो उसका ये मतलब था कि जो हमारी धरोहर है जिसको हम बचाने की बात कर रहे हैं वो सिर्फ मॉन्यूमेंट्स को लेके ही नहीं है, उसमें और भी बहुत कुछ आता है और उसमें हमारे इंटैक्ट के हिसाब से कम्युनिटी का सबसे बड़ा रोल आता है। अब ये बात हम इसलिए कहते हैं कि जैसे मैं बता रहा था प्रेजेंटेशन में कि 8,500 मॉन्यूमेंट जो इस वक्त सरकार के पास हैं, चाहे वो ASI हो चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी हो, लेकिन जिसको हम सोचते हैं, हमें लगता है एक सारा कि चलो हमारे देश में 8,000 या 9,000 मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन अगर हम इसी फिगर को अगर वेस्ट के साथ कंपेयर करें, चाहे इंग्लैंड हो जिसका जो एरिया है हमारे से 1/60वां है, तो उनके पास 6 लाख हैं मॉन्यूमेंट्स। अगर हम अमेरिका की बात करें उनके पास 11 लाख हैं और अमेरिका की हिस्ट्री सिर्फ 300 साल पुरानी है। तो हमारा जो जिसको हम कहते हैं कि हमारा इतिहास जो 3-4 हज़ार साल पुराना है, हमारी इतनी डाइवर्स संस्कृति है, तो क्या हमारे पास सिर्फ 8,000 ही होने चाहिए? तो इस माध्यम से इंटैक्ट का जो गठन हुआ था, तो 22 साल में हमने 67,000 के करीब ऐसे पुराने हिस्टोरिक बिल्डिंग्स और साइट्स को आइडेंटिफाई किया है। और ये अभी 22 साल बाद हमें ये लगता है जैसे कि अभी सिर्फ शुरुआत ही हुई है, क्योंकि अभी हमें 3,000 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस देश में और हमने अभी सिर्फ 170 डिस्ट्रिक्ट्स का हमने एक तरह का ये सर्वे वगैरह किया। तो अभी बहुत हमें आई एम श्योर हमें और नंबर जो है इसका बढ़ेगा। अब ये जो मॉन्यूमेंट 67,000 की जो हमारी जो ये लिस्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें अधिकांश ऐसे पुरानी बिल्डिंग्स और साइट्स हैं जो कि लिविंग हैं, जिनको कोई लोग यूज़ करते हैं, उनमें रहते हैं। जैसे पुराने मंदिर हैं, पुराने हवेलियाँ होंगी, पुराने इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस जैसे हैं। तो मैं एग्जांपल दे रहा था, जैसे यहाँ पे गौहर महल है, ठीक है। अब वो प्रोटेक्टेड नहीं है, 200 साल पुराना है, प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से भोपाल के लिए वो ग्रेड 1 मॉन्यूमेंट आता है। उसके पीछे का जो पुराना सारा हिस्सा है, जो गेट है वहाँ पर और सारे पुराने वहाँ पर वो बिल्डिंग्स और दफ्तर वगैरह हैं, वो हमारे हिसाब से ग्रेड 1 है, ठीक है। अब उनका अगर हमें रेस्टोरेशन या जीर्णोद्धार अगर करना हो तो उसका जो तरीका है वो थोड़ा अलग होगा। सांची में अगर वही काम हम करेंगे थोड़ा उसका तरीका अलग होगा, ठीक है ना। तो वो अलग क्या तरीका है, एक तो टेक्निक्स का थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, दूसरा ये है कि वहाँ लोग रहते हैं, तो हमारे को जो भी काम करना है लोगों के साथ मिल के करना, ठीक है। तो जो मैंने 2 प्रेजेंटेशंस दी, एक रघुराजपुर उड़ीसा का दिया था, एक लद्दाख का दिया था। रघुराजपुर उड़ीसा में पुरानी बिल्डिंग्स के बारे में हमने बात नहीं की, लेकिन वहाँ पर पुरानी जो संस्कृति है, जो कि वहाँ के क्राफ्ट के माध्यम से, चाहे वो डांसेस हैं, उनके पट्टचित्र बनाते हैं, उनके स्कल्पचर्स वो बनाते हैं, वो कम्युनिटी है। तो हमने उन कम्युनिटी के साथ मिल के काम किया कि उनकी इंटेंजिबल हेरिटेज, जिसको हम इंटेंजिबल हेरिटेज टेक्निकली बोलते हैं, उसको कैसे संरक्षित किया जाए और उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। मार्केटिंग के क्या तरीके हों, टूरिज्म का कैसे उसमें रोल है, कैसे उसमें बढ़ाया जाए। इवन जो हमने बिल्डिंग्स बनाई, हमने लोकल स्टाइल को अडॉप्ट करके बनाई, कोई नया कंक्रीट सीमेंट वगैरह कुछ नहीं इस्तेमाल किया, पुराने तरीके का पत्थर चूने से काम करके उसमें हमने काम किया। तो उसमें इंटेंजिबल हेरिटेज के संरक्षण की बात है। जबकि लद्दाख का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, उसमें एक पुराना 800 साल पुराना एक स्तूपा है, जिसको मैंने अभी ये जो रिस्टोर करने की बात की थी, तो वो टेंजिबल उसमें आता है। हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों केसेस में कॉमन क्या था, लोगों का इन्वॉल्वमेंट, लोगों के साथ मिलके जो काम करना। तो ये तभी मेरा इसको प्रेजेंटेशन का जो टाइटल वो ह्यूमन, यानी कि एक आदमी, या ह्यूमन का मतलब हिंदी में काइंडनेस होता है। तो ये एक कंजर्वेशन का ये एक अलग नज़रिया है, जिसमें कि मॉन्यूमेंट सेंट्रिक अप्रोच नहीं है बल्कि कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच है। तो ये प्रेजेंटेशन का मुद्दा।